आज मैं इस वीडियो में आपको कम से कम कपड़े में टॉप बनाना सिखाऊंगी। इस टॉप को बनाने के लिए मैंने दो प्रकार के कपड़े लिए हैं। टॉप की बैक साइड की लेंथ मैंने 24 इंचेस ली है और इसकी दूसरी साइड को मैंने डबल फोल्ड में रखा है जो कि 10.5 इंचेस है और टोटल 21 इंचेस है। टॉप की फ्रंट साइड की लंबाई 15 इंचेस है और चौड़ाई बैक साइड जितनी ही रखनी है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें कुछ पट्टियाँ चाहिए। 2 पट्टियाँ इस फैब्रिक में से लेंगे और एक पट्टी हम क्रीम कलर के फैब्रिक में से लेंगे। इन पट्टियों की लंबाई 21 इंचेस है और चौड़ाई 5 इंचेस है। क्रीम कलर के फैब्रिक में से 6.5 इंचेस लंबी और 5 इंचेस चौड़ी 2 और पट्टियाँ हमें चाहिए। इन दोनों पट्टियों को हम कंधों पर अटैच करेंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें बुकरम की ज़रूरत है। हम बुकरम के ऊपर फैब्रिक जैसा डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए, फैब्रिक के ऊपर इस डिज़ाइन के डिस्टेंस 1 इंचेस पर है और बुकरम पर भी हम ऐसे ही 1 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। बुकरम की लेंथ हम अपने फैब्रिक की लेंथ से 1 इंच ज़्यादा ले लेंगे। आप अपने हिसाब से इस डिज़ाइन को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 1 इंच पर हमने निशान लगाने के बाद इन सभी निशानों को आधा इंच ऊपर की ओर बढ़ा लेंगे। एक साइड से पहले हम आधा सर्कल बनाएंगे और आधा सर्कल हम दूसरी ओर से बनाते हुए लेके आएंगे। इसी तरह से हमारा सर्कल पूरा हो जाएगा। फिर हम सभी सर्कल बना लेंगे। सारे निशान लगा लेने के बाद हम इसे कैंची से काट लेंगे और ऐसी ही हमें 3 पट्टियां तैयार कर लेनी है। फिर 13 इंचेस की एक और पट्टी की कटिंग करेंगे। 3 बड़ी पट्टियां यहाँ पर लगेंगी और 13 इंचेस वाली कंधों पर लगाएंगे। अब हम लाइनिंग के लिए कपड़ा लेंगे और इसमें से हम 3 लाइनिंग के पीस अपनी 3 पट्टियों के लिए निकाल लेंगे। कंधों की पट्टियों के लिए हम 2 और लाइनिंग के पीस काट लेंगे। अब हम बुकरम को लाइनिंग पर अटैच कर लेंगे। अगर आपके पास प्रेस वाली बुकरम है तो आप इसे प्रेस से चिपका लीजिए, नहीं तो आप इसे सेंटर से सीन लगाकर जोड़ लीजिए। इस तरह से जोड़ लेने के बाद हम अपने डिज़ाइनिंग वाले फैब्रिक को सीधा रखेंगे। इसके ऊपर लाइनिंग वाले फैब्रिक को उल्टा रखेंगे। दोनों डिज़ाइन को अच्छे से मिला लेने के बाद हम इसकी साइड्स पर सीन लगा लेंगे। और इसी तरह से हम सभी पट्टियों को तैयार कर लेंगे। फिर हम इसमें से एक्स्ट्रा कपड़ा काटकर इसे सीधा कर लेंगे। अब हम दोनों पट्टियों पर लेस अटैच करेंगे। इसके लिए मैं ब्लैक कलर की लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेस को फैब्रिक के नीचे रखकर उसके ऊपर सीन लगाकर इसे अटैच कर लीजिए। अब हम फ्रंट का पीस लेंगे और सभी पट्टियों को एक एक करके सीन लगाकर अटैच कर लेंगे। मैंने कंधे वाली पट्टियों को भी जोड़ लिया है। इनमें हमने 2 इंचेस का डिस्टेंस रखा है और नीचे 3 इंचेस का डिस्टेंस है। फिर लास्ट वाले में 2 इंचेस का डिस्टेंस है। कंधों वाली पट्टियों को अटैच करने के लिए पहले मैंने सेंटर पर मार्क किया है। फिर इनमें 2 इंच की दूरी छोड़कर दोनों पट्टियों को जोड़ लिया है। बैक साइड को हम नीचे रखेंगे और फ्रंट साइड को ऊपर रखेंगे। कंधे के लिए हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल की गहराई के लिए हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच पर हम पीछे वाले आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। आगे वाले आर्म होल के लिए हम 1 इंच की गहराई देंगे। सीने का निशान हम 9 इंचेस पर लगाएंगे। ऊपर से 14 इंच के सामने हम कमर का निशान लगाएंगे जो कि 7.5 इंच होगा और हिप का निशान हम 9.5 इंच पर लगाएंगे। फिर हम सभी निशानों को मिला लेंगे। अब हम कटिंग कर लेंगे। नीचे हम 1.5 इंच मार्जिन छोड़कर कटिंग करेंगे।
आगे वाले गले की गहराई के लिए हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसकी चौड़ाई हम 2 इंच रखेंगे। फिर गोलाई देकर इसकी कटिंग कर लेंगे। आगे वाले आर्म होल की भी हम कटिंग कर लेंगे। बैक साइड के गले के लिए 2 इंच की चौड़ाई रखेंगे और 2.5 इंच की गहराई देंगे। अब हम सिलाई लगाकर दोनों हिस्सों को जोड़ लेंगे। इसके बाद गले पर हम पाइपिंग लगा लेंगे। अब हम दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। बाजू की टोटल लेंथ मैंने 20 इंचेस रखी है। बाजू के ऊपर से हम 6 इंचेस पर निशान लगाएंगे और 3.5 इंच नीचे की ओर निशान लगाकर इन्हें गोलाई दे देंगे। बाजू की मोहरी डबल फोल्ड में 10.5 इंच है। फिर हम सभी निशानों पर कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम 1 इंच की गहराई देंगे और ऊपर वाले 2 पार्ट्स की कटिंग करेंगे। बाजू की दोनों साइड्स पर सिलाई लगा लें। हमने बाजुओं पर सिलाई लगा ली है। अब हम टॉप को नीचे से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। नीचे से हम 4 इंच बाजू को काट कर निकाल लेंगे। फिर हम इसे फोल्ड कर लेंगे। हम 24 इंच लंबी एक डिज़ाइनर पट्टी लेंगे और इसे सेंटर में से कट कर लेंगे। इस तरह हमारी दोनों बाजुओं की पट्टी तैयार हो जाएगी। इन्हें हम दोनों बाजुओं में अटैच करेंगे। अब हम बाजू के दोनों पार्ट्स में सिलाई लगाकर चुन्नट्स डाल लेंगे। आप सिलाई लगाकर उसमें से एक धागे को खींचकर इस तरह से चुन्नट्स डाल लें। और इसी तरह से बनाते हुए हम इसमें अच्छी तरह से छोटे छोटे चुन्नट्स एक बराबर डाल लेंगे। और फिर इसके बाद जो हमारा फोल्डिंग वाला हिस्सा था उसके ऊपर भी हम सिलाई लगाकर चुन्नट्स डाल लेंगे। बाजू की मोहरी के लिए हम इस पट्टी पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस पट्टी को हम बाजू के आगे वाले हिस्से पर अटैच करेंगे। इसे हम अच्छे से मिलाते हुए सीन लगाकर अटैच कर लेंगे। और इसे अटैच करने के बाद ऐसे ही हमारा जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है उसे भी अटैच कर लेंगे। बनने के बाद हमारी बाजू इस तरह दिखाई देगी। आप इसी तरह से दोनों बाजुओं को तैयार कर लें। अब हम जो बाजू का हमारा ऊपरी हिस्सा है उस पर भी सीन लगाकर चुन्नट्स डाल लेंगे। बाजू की आर्म होल की लेंथ हमें 8 इंच तैयार करनी है। अब हम इसे सीन लगाकर टॉप में अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा टॉप तैयार हो जाएगा। ये हमारी पहली वीडियो थी, तो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए।